भारत की जनता, भारत की खासकर बहुत एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ जनता कैसे खुद को चूतिया बनाती है ना। मतलब कौन चूतिया बनाता है खुद को? ये जो लोग हैं ना जो इंस्टा पे डालते हैं कि यार मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे रिलेटिव्स मुझे दबा के रखते हैं, है ना, मेरे फ्रेंड्स मेरी बेइज्जती। बात वो नहीं है। लेट मी टॉक अबाउट कि रियल प्रॉब्लम है क्या। देयर वाज अ टाइम जब मैं ये सोचता था कि यार मेरे पापा मेरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। देयर वाज अ टाइम जब मैं समझता था कि मेरी मम्मी सौतेली हैं, मेरे को ऐसे ट्रीट करती हैं कि मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत मारती हैं एंड मेरे से प्यार नहीं करती हैं। बट द थिंग इज, आस्क योर सेल्फ, क्या तुमने कभी उनके लिए कुछ किया है? क्या तुमने उनके लिए कभी उनको स्पेशल फील कराया है? तुम बस जीते हो। मैं अगर तुम्हें सच में तुम्हारी रियलिटी दिखाऊं ना, तो तुम बस जीते हो। जैसे तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ जी रही है ना, तुम लोग बस जीते हो, एक सर्वाइवल मोड में जीते हो। जब जब तुम्हारा बाप ड्यूटी से लौट के आता है ना, तब तुम खाली उसको देखते हो और मुंह चुरा के भाग जाते हो वहां से। एंड जैसी पापा के होन की आवाज आती है ना, तुम वैसी किताब लेके बैठ जाते हो। तुम्हारी कभी ये हिम्मत हुई ही नहीं कि यार मैं जो मेरे को जो अनकंफर्टेबल चीजें हैं, जो मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें मुझे लग रहा है कि मेरा पापा मेरे को मम्मी मेरे पापा मेरे को सपोर्ट नहीं करते ना, मैं उस चीज के बारे में बात करूँ। क्योंकि सच बताऊं ना, तो तुम कोई दूध के धुए हुए नहीं हो। तुम्हें जो लगता है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारी गांड में खुद ही दम नहीं है अपना स्टैंड लेने का। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर ये पावर आ जाएगी ना कि ये तुम अपना स्टैंड ले लोगे खुद में, उस दिन तुम्हें भी लगेगा कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार करते हैं बहुत। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे से प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं जो चीज बोलता हूँ मुझे करने नहीं देते, है ना। बट द थिंग इज, तुम अपने लिए लड़े? क्या तुम अपने लिए लड़े? मेरी एक दोस्त है अभी कॉलेज में, वो शी सेज कि उसके पेरेंट्स उसे अलाउ नहीं करते बाहर घूमने। क्या उसने अपने लिए कभी लड़ाई करी? आंसर है नहीं। उसके पेरेंट्स ने एक बार बोल दिया कि नहीं जाना, वो वहीं मान गई नहीं जाना। कभी उसने उन्हें गले लगाकर ये बोला कि पापा मेरे को ऐसे जीना है, मुझे जीने दो। आपके पापा कहीं आपका मम्मी कहीं बचपन में बेड से गिरने गए थे जो उनका दिमाग खराब होगा? द थिंग इज, आपने अपनी तरफ से उतना ट्राई मारा ही नहीं है। आपने कभी उनको, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार कोई इंसान इतना पत्थर दिल होगा कि यार वो उसकी उसकी बेटी बोलेगी कि यार मुझे घूमने जाना है, तो उसका बाप बोलेगा कि घर में बैठ मेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे तुमने उस इंसान को कभी गले मिलाकर उसके इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करी है। तुमने अपने बाप को कभी समझने की कोशिश नहीं करी। तुम्हें बस ये लगता है कि तुम्हारा बाप तुम्हें खाली कोसता रहता है कि तूने ऐसे कर दिया। तुमने उनसे कभी पूछा कि यार आपको क्या फील होता है, कि पापा मुझे ऐसा फील होता है, आपको कैसा फील होता है, मैं करके दिखाऊंगा ये वो? नहीं, आपको लगता है कि यार आप एक दिन सब कुछ उखाड़ दोगे जिस दिन आपको सारा प्यार मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं होता। लाइफ ऐसे कभी वर्क नहीं करती। अगर आपको लगता है ना कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत है, आपके साथ बहुत बड़ी कुछ बीमारी है। आपको अंदर से लगेगा कि यार मैं जिस दिन अचीव कर लूंगा, मेरी मम्मी भी मुझे प्यार करेगी, मेरे पापा भी, मेरे रिलेटिव भी मुझे चाहे। ऐसे नहीं होता। इवेंचुअली ये एक चूतिया ट्रेड है, एक बहुत बड़ा चूतिया ट्रेड है, जिसमें आप लोगों को सोचते हो कि यार लोग मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मैंने कुछ अचीव नहीं करा लाइफ में। ऐसा होता है, एट सम पॉइंट ऐसा होता है। लेकिन जिनको लगता है ना कि यार बिल्कुल प्यार ही नहीं करते यार मेरे मेरे पापा मम्मी पापा सपोर्ट नहीं, तुम कभी रोए ही नहीं यार अपने लिए। एक टाइम था मेरे में जब मैं ना अपनी लाइफ से बहुत परेशान था कि यार मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते, मेरी बातें नहीं सुनते। दैट टाइम मैं अकेले में रोता था। मैं कभी मम्मी पापा के सामने नहीं रोया। लेकिन जिस दिन मैं अपने बाप के सामने बैठ के जब मैं रिजल्ट के लिए रोया ना कि पापा मैंने मेहनत करी थी लेकिन कर नहीं पाया, मेरे बाप ने मारा नहीं उस दिन मुझे। मेरे बाप ने मेरे साथ बैठा एंड बोला कि बेटा हार जीत होते रहती है, पेपर था हो गया। उस दिन मुझे समझ आया बात इस चीज में नहीं है कि तुम फेल हो गए, बात ये है कि तुम उस चीज को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। तो जो तुम अपने पेरेंट्स को वो करते रहते हो ना, विलेनाइज कि यार बड़े गंदे हैं, मेरी बात नहीं सुनते, ये वो नहीं भाई। वो बेड से गिर नहीं गए थे बचपन में। उनको कहीं ना कहीं वो इमोशंस वो चीजें करनी उन्होंने नहीं सीखी। एंड द थिंग इज सेम यू आर डूइंग। आप भी उन चीजों को सीख नहीं रहे हो। आप भी बस वो जी रहे हो कि यार पापा आ गए, बाइक की आवाज आ गई, चलो पढ़ लेता हूँ। मम्मी आ गई, मम्मी ने खाना बना दिया, हाँ मम्मी क्या बना है देख लिया। कभी तुमने अपनी मम्मी को जाकर पूछी दी है? सो बात यही है, कभी आपने अपने पेरेंट्स को वो प्यार दिया ही नहीं जो वो डिजर्व करते हैं ना, इसलिए ना वो दे पाए क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी सीखी नहीं यार अपनी ज़िंदगी में कि यार
वो किस तरह से आपको प्यार जताएं, है ना, क्योंकि वो हमें वो आपको, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, उन्होंने खुद को उस सर्वाइवल पीढ़ी से निकाल के आपको स्टेबिलिटी में डाला है। वो जो स्ट्रगल था ना वो उन्होंने देखा, वो आपने नहीं देखा, आपको तो उन्होंने एक जिंदगी दी है जिसमें आप स्टेबल हो। सो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन्हें ह्यूमन इमोशन सिखाओ कि किस तरह से खुद को रेगुलेट किया जाता है, खुद कैसे प्यार जताया जाता है। आप खुद को ये चुतिया बना देते हो कि मेरे मम्मी पापा प्यार नहीं करते। अरे उन्हें जताना नहीं आता दोस्त। तो एक बार अपने बाप को गले लगाकर रो तो सही। तो अपने बाप को एक बार गले लगाकर रो तो कि यार मेरे साथ ऐसे गलती हो गई है लेकिन अगली बार नहीं होगा। अरे तुम्हारा बाप कोई पत्थर दिल थोड़ा ही है, वो राक्षस थोड़ा ही है कोई जिसका लोहे का दिल है जो एकदम पसीजता ही नहीं। अरे भाई वो भी इंसान है, बस वो उस तरह से पला है कि उसको इमोशन दिखाने नहीं आते। सिखाओ उन्हें, है ना। अगर तुझे लगता है कि यार तेरे साथ ऐसा ऐसा फील हो रहा है उन्हें बता। वो अलग बात है कि यार बिल्कुल ही नहीं समझ रहा, बिल्कुल ही नहीं समझ रहा, ईगो पे ले ले रहा है, तो अलग बात। तू अपनी तरफ से ट्राई तो कर भाई। आधे से ज्यादा जनता ना खुद ट्राई ही नहीं करती, कभी ट्राई ही नहीं करती ये चीज की। वो चीजें ना लोग अपने मम्मी पापा को सिखाए ये चीजें कि हाँ ह्यूमन इमोशन ऐसे वर्क करते हैं। तुमने खुद से अभी कभी ट्राई किया अपने बाप को गले लगाने का, जो तुम सोचते हो कि मेरा बाप मुझे गले लगा, अरे क्यों करेगा तुम्हें यार, उसने कभी वो चीज सीखा ही नहीं, उसने वो जिंदगी कभी जी नहीं कि जिसमें उसके बाप ने उसे गले लगाया। तू गले लगा लेना भाई, तुम लगा सकते हो। और जितनी लड़कियों को लगता है कि मम्मी पापा टोक रोक करते हैं, अरे तुमने कभी अपना स्टैंड लिया है? तुमने कभी अपने अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरे को ऐसी जिंदगी जीनी है? नहीं बताया होगा। द थिंग इज लड़कियों के मामले में ये चीज हो सकता है कि उनके मम्मी पापा बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि उतने होंगे, ठीक है ना। अगर सही में उनका दिमाग ठिकाने पे है तो उतने नहीं होंगे। अगर आपको वो रोकते भी टोकते भी है ना तो आपकी सेफ्टी के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार बहुत ज्यादा रोक टोक है तो यार कुछ ऐसे बन जाओ, कुछ ऐसे बन जाओ ना कि यार रोक टोक बंद कर दे कि उन्हें लगे कि हाँ साला अब बड़ा हो गया, अब बेटी बड़ी हो गई है तो रोक टोक करना सही नहीं लगता। डू दैट, अपनी तरफ से एफर्ट्स तो दो। अगर वो लोग नहीं समझ पा रहे उन्हें समझाओ कि यार ऐसा होता है, उन्हें गले लगाकर रो तो कहीं। लोग बड़े ऐसे दिखाते हैं अपनी बंदियों को बहुत प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड को। अपनी मम्मी से कभी किया है? मदर्स डे के अलावा कभी अपनी मम्मी को कभी गुलाब भी दिया लाके, कभी फूल भी दिया, कभी उनको बैठा के खाना भी खिलाया है? कभी ऐसा बोला है कि मम्मी चलो आज हम दोनों बैठ के खाना खा लेते हैं? मम्मी सुबह उठ के मान लो कभी कहीं जा रहे हो, कभी अनफॉर्चुनेटली एकदम से गले लगे पपी, नहीं होगा भाई, तुमसे नहीं होगा ना। तुम्हारे बाप के साथ होगा कि तुम्हारा पापा, तुम मतलब तुम अपने पापा के साथ करो, नहीं होगा। उन्होंने वो चीज सीखी नहीं और आप अपनी तरफ से ट्राई दोगे नहीं। आपको बस लगता है कि वो लोग प्यार नहीं करते आपको, एंड आप भी वही अपनी तरफ से सोचते हो कि जब वो प्यार ही नहीं करते तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट क्यों दूं और जाके लोग सामने शिकायतें करो। द थिंग इज मैं ये चीज़ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी है। एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि यार मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, एंड वो लोग मुझे हर चीज़ में टोकते हैं, रोकते हैं, नंबर कमाने पे पेलते हैं, बहुत पेलते हैं। द थिंग इज उन्होंने उस तरह से जिया है यार, उन्हें उनकी गलती नहीं है ना। उनको कोसने की कोई जरूरत नहीं है कि वो लोग ऐसे हैं। वो लोग पैदा ही ऐसे हुए हैं, वो लोग उन लोग की परवरिश ही ऐसे हुई है। द थिंग इज आप बच्चे क्यों हो उनके, आप बेटे क्यों हो उनके, आप बेटी क्यों हो उनके? अरे उनको सिखाओ चीजें यार। सिर्फ पेरेंट्स बच्चों को चीजें नहीं सिखाते, बच्चे भी अपने पेरेंट्स को चीजें सिखाते हैं जो वो सीखते हैं। क्योंकि एट द एंड यार वो वो आपके पेरेंट्स हैं, है ना। वो आपको उनके साथ, वो आपके एकदम लोएस्ट फेज में भी रहेंगे अगर आपने उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं रहा है। वो आपके साथ आपके लोएस्ट फेज में भी रहेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान आपके खिलाफ क्यों ना, पूरी दुनिया ही क्यों ना खिलाफ हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ जरूर रहेंगे अगर आपने वो बॉन्ड बनाया होगा तो। एंड मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो खड़े रहेंगे अगर आपने अपना स्टैंड लिया होगा तो। आपको कभी नहीं टोकेंगे अगर आपने अपना स्टैंड लिया होता कभी बचपन में। आपको वो कभी ऐसा कभी नहीं लगता कि यार मेरे को प्यार नहीं करते अगर आपने अपनी तरफ से एफर्ट दिया होता तो। सो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं करते यार, प्यार नहीं जताते हैं, मेरे को बहुत रोकते टोकते हैं, एफर्ट अपनी तरफ से दिखाओ। अपनी तरफ से प्यार जताने की कोशिश करो कि हाँ ऐसे होता है। वो लोग भी खुलेंगे, उन लोग को भी सीखने को मिलेगा कि यार हाँ ऐसे होता है, अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैंने भी अपनी मम्मी को बहुत जब मैं उनसे मतलब बीच में ऐसा हो गया था ना कि बात अच्छे से नहीं हो रही थी, मैंने भी फिर धीरे धीरे शुरू करा, वो चीजें सीखी। अच्छा लगा, मेरी मम्मी को भी अच्छा लगा, मेरे पापा को भी अच्छा लगा। सो एट द एंड अगर आपको लगता है ना कि यार आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं करते हैं, मेरे लिए को बहुत रोक टोक करते हैं, तो अपनी तरफ से एफर्ट दिखाओ, ठीक है ना। उनको जाके खुद से प्यार जताने की कोशिश करो। ये बहुत मुश्किल, इसमें ना बहुत विल पावर चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा।
अंदर से ना काटेगा, खुद को काटने को दौड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। लेकिन उस वही चीज़ है, वही एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से ना लोग अपने पापा के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते, यही चीज़ की वजह से, क्योंकि उन्हें अंदर से काटता है भाई, भागने की कोशिश करता है उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से। आपको उस सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है ना, लड़कियों को खासकर ऐसा लगता है कि यार बहुत रोक टोक करते हैं, अपनी तरफ से अपना स्टैंड लेके दिखाओ, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कमजोर हो, आप अपना स्टैंड नहीं ले सकते, अपना स्टैंड लेके दिखाओ उन्हें। एट द एंड आपको जीनी है अपनी ज़िंदगी, उनको नहीं जीनी है ना। तो अगर उन्हें भी अच्छा लगेगा कि अगर आप अपनी टांगों पे अपने अपने फैसले खुद लोगे तो। एंड अगर मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट इतना भी टॉक्सिक होगा कि यार वो मानेगा नहीं, अगर इतना है तो फिर भाई आप बहुत गलत जगह हो, आप जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होने की कोशिश करो। एंड अगर रोक टोक करते हैं तो उन्हें समझाओ कि यार गले लगा के पर रो तो सही, उन्हें समझाओ तो सही कि हाँ यार मेरे को ऐसा फील होता है, मेरे को ऐसे चाहिए, आप ऐसे करो। वो समझेंगे उस बात को, वो कसाई नहीं है कि वो नहीं समझेंगे, दे हैव हार्ट टू, उनके पास दिल भी है, तो वो समझेंगे। उन्हें समझाओ तो सही, कम से कम उन्हें नहीं समझ आता है, उनको उस तरह से परवरिश नहीं हुई है कि वो समझ पाए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप उनके बच्चे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें सिखाओ सब चीज़ें। सो आपके पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं है, उतने भी टॉक्सिक नहीं है, दिक्कत आपकी तरफ से भी है कि आप उतने एफर्ट नहीं ले पा रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।